नमाजें पढ़ता है भाई? अच्छा। हाँ भाई, थोड़े दिन से सीख रहा हूँ। थोड़े दिन से सीख रहा है? कितने साल का है तू? मतलब मैं 18 साल का हूँ। तो 18 साल में कभी माँ बाप ने कभी नमाज पढ़ने के लिए सीखने के लिए नहीं बोला था आज तक? नहीं, मेरे डैड इंतकाल हुए और मेरी मॉम कोमा में है। कभी इंतकाल हुआ आपके डैड का? लास्ट ईयर जो मैं एग्ज़ाम लेके आ रहा था, बीए हम्म। एग्ज़ाम, ओके। जब गाड़ी के एक्सीडेंट में। बीए कौन सा फाइनल ईयर? नहीं, मतलब हाँ। 12th होने के बाद बीए था, फर्स्ट ईयर था। अच्छा, फर्स्ट ईयर था। ओके। तो लेकिन अभी बेटा मैं बीए वो तो सेकंड ईयर में। 18, वो तो अभी का बात है ना। घर वालों ने कभी बचपन में आपको अरबी अरबी नहीं सिखाया? कभी नमाज वमाज पढ़ने के लिए नहीं बोला, जो आज आप नहीं सीख रहे बोला। हो? हाँ। हाँ। नहीं, घर वाले को कुछ नहीं बताया इस्लाम के बारे में, मैं ही इस्लाम कबूल किया हूँ। आप कबूल मतलब किए मैं हो? घर वाले हिंदू नॉन हूँ। मुस्लिम थे क्या? हाँ, हिंदू से। अच्छा, हिंदू थे। तो कौन आपको पट्टी पढ़ाया है इस्लाम की? मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ मुस्लिम्स की ज़्यादा मेजॉरिटी होती है। हम्म। और उन्होंने बताया कि ये मूर्ति पूजा ये सब हिंदू से नहीं करना चाहिए, फिर भी ये लोग करते हैं। ये सब हम्म। मतलब ऐसे ही कुछ बोला। जो ओके। इनके देव तो आप देवता मान हैं, गए उनकी बात? उनके जो, नहीं सुनो, ये कृष्ण देव है ना, उनके मूर्तियां हम्म। नंगे होते हैं, वुमेन के साथ सेक्स करते हुए, वैसा होते हैं उनकी मूर्तियां, उनको पूजा करते ये हैं ये कौन लोग। बताया आपको? और यही पे मतलब सब बोल रहे थे, तो नॉर्मल आपने है ना कभी जिनके क्रॉस वेरीफाई जनरली। किया? आपने कोई पंडित से जाके पूछा आपने कि भाई ये बता रहे हैं, इसका कुछ जवाब है क्या नहीं है? अगर हाँ ये लोग। थोड़े देर के लिए मैं हाँ मान भी लूं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि किसी ने आपको बताया हिंदुइज्म गलत है, तो हिंदुइज्म गलत होने से भी इस्लाम कैसे सच्चा हो जाता है? मतलब ये लोग सब बोल दिया था, आई मीन जो शिव जी भी होते हैं उनके, वो शिवलिंग के बारे में भी भाई जो मैंने अभी प्राइवेट आपसे पता क्या है। कहा? मैंने हाँ। आपसे क्या कहा? दो चीज। एक तो ये कि क्या आपने कोई पंडित से जाके चेक किया था? कोई विद्वान से जाके चेक किया? नहीं नहीं। नहीं किया। एक गलती आपने ये की। अगर कोई ऐतराज करता है तो आप उस ऐतराज को अपने बड़ों के पास लेके जाते हो ना, कि भाई देखो ये मुझे बताया जा रहा है, क्या इनका ये ऐतराज सही है, क्या कुछ इसका जवाब है? एक चीज तो ये। दूसरी चीज कि मतलब फॉर द मेरे सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। है मतलब क्या? मेरे नानी लोगों से, मेरे नानी जो होते हैं ना, उन लोगों से मैं पूछा तो उन्होंने बोला कि ये सच्ची है। ओके। अच्छा, इसी मतलब वजह से मेरा अभी सेकंड क्वेश्चन है कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं ये मान भी लूं कि ठीक है, चलो हिंदुइज्म गलत बोला, उसे इस्लाम कैसे सच्चा साबित हो गया? मतलब इसमें जो बिग बैंग थियरी जो होती है ना, ये इन्होंने बोला कि बहुत सारे साइंस यानी कुछ चीज़ें कुरान में ऑलरेडी हैं जो 1400 क्या? ईयर्स पहले है, जो अभी न्यूली साइंटिफिकली प्रूव हो रहे हैं, वो आपने बहुत साल क्रॉस पहले वेरीफाई थे। किया जाके? हाँ, मतलब जो फिरौन की लाश थी, उससे हम्म। रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट लोग भी मुसलमान बन गए। कौन हैं? से फिरौन की इधर लाश है थी? जरा ये बताओ। कौन सा एक सेकंड साल पहले पहले ये पता करो, हम्म। कौन सा साइंटिस्ट फिरौन की लाश देख के मुसलमान बना, जरा पहले मैं ये बताओ। हाँ, जरा ये बताओ जरा। तुमने कहा ना कि मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, जरा बताओ किसने किया? वो तो यार पता इसका नहीं। क्या टेस्ट लूं मैं इसको? ये बोल रहा है अभी अभी इसने अरब इस्लाम कबूल किया, इसका बाप मर नहीं गया नहीं, है, अरब इसकी अरब माँ कोमा में है। भाई हेलो हेलो भाई, मैं हाँ। अरब भी जो भी टेस्ट लो पूछ, कोई सूरा पूछना मैं बोलूंगा, ओके, सीख रहा अतैयात हूँ सुनाओ। मैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलाबातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका या इबादुल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह सत्या अशहदु अन्ना नाश रसूलुल्लाह करता है, लेकिन चलो। अल्लाहुम्मा सल्लि अशहदु अला अन ला। सय्यिदना
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा मुबारिक अला मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि व लिवालिदैया वल वस्तौदि जमीअल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या हजूद हज्जाद या हजूद दाव बिरहमतिक या रहमान रहीम। अस्सलाम यार वालेकुम यही अगर इसने रहमतुल्लाह। अपने हिंदुइज्म को अगर इतना पढ़ा होता तो ये गंदगी में नहीं फंसता, लेकिन ठीक है, खैर। अब ये बताओ कि मैंने जब आपसे सवाल किया कि क्या आपने खुद वेरीफाई किया, तो आपने कहा हाँ। अभी एडम साहब ने आपसे एक सवाल किया है कि वो कौन सी फिरौन की लाश देख के कौन सा साइंटिस्ट जो है मुसलमान हो गया था, जरा वो बताओ हमें। ये जो यूट्यूब में देखा था, ये इतना पुरता सर्च तब तक कुछ मुझे नहीं पता। यूट्यूब में देख रहा था, माशाल्लाह। हाँ सर यूट्यूब में माशाल्लाह मालूम है आपको कुछ भी वीडियोस बन सकती है। सर, सुबह की मेरी इंग्लिश की स्ट्रीम चलाने लगा हूँ जरा साहिल साहब। हाँ चलाओ चलाओ एडम साहब। मैं बताता हूँ कि यूट्यूब क्या करता है और यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं। मैं सुबह जो मैंने स्ट्रीम की है वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। एक सेकंड जरा मुझे दें। ये जनाब मैंने आज सुबह स्ट्रीम की थी अपने इंग्लिश चैनल पे। जरा देखिएगा और गौर कीजिएगा कि हो क्या रहा है। इसे कहते हैं दो नंबरी और वेस्टर्न दो नंबरी। by Oxford University by वो यार भाई थोड़ा कुत्ते की म्यूट आवाज कर तो ले, बंद कर ले यार। म्यूट इसे कर क्या ले, हो गया? बफर हो रहा है एडम Which साहब। parrot? Let's see so that nobody will say that I'm showing something wrong. Justin Barrett. यार ये मेरा बफर क्यों इतना खराब हो रहा है यार? मेरा इंटरनेट इतना खराब तो नहीं है जितना ये हो रहा है। एक बार रिफ्रेश मार के देखो ना। साहिल साहब मैं वापस ज्वाइन करता हाँ हूँ। जी, एडम साहब अभी फिर से ज्वाइन करेंगे दोस्तों, कुछ इंटरनेट का मसला हुआ है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, कुछ सुपर चैट ले लेते हैं तब तक। द फ्लैश साहब कह रहे साहिल टेस्ट लो ये हिंदू था या नहीं। चलो तो वो तो अपना मुसलमान वाला टेस्ट तो ये पास हो गया है, लेट्स सी कि वो मुसलमान भी क्यों है, विल स्पीक ऑन दैट। नोनी साहब कह रहे क्या साहिल भाई इस्लाम में इंसानियत पर स्ट्रीम की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों से प्लीज एक स्ट्रीम इस टॉपिक पर हर मंथ कर दिया करो, गॉड ब्लेस यू। सर टॉपिक्स में मोस्टली तो वही आ जाता ना, इंसानियत इस्लाम में है या नहीं है, वो चीजें आपको नहीं तो साहिल बताई साहब, जाती है। एडम साहब आ गए, हाँ ये देखते हैं। Whenever जी। they open them out. Islam is a true religion. Why? Because he said so. Let's listen to it, and then we will go into the subject. Question I asked myself before I came to Islam: why Islam? And when I did my research and what I was born with the fitrah, there was a study done in Oxford University by Justin Barrett. He found that young kids who are not told about Islam or Christianity or any other religion, they all and पता नहीं यार जी क्या हो रहा है यार। They all believe in one God. यार ये क्या बकवास है आज। मेरे को प्राइवेट चैट में दो, मैं चलाता हूँ। ये साइल में थी प्राइवेट चैट में दे। ये ले हाँ टाइम स्टैम्प बता देना। प्राइवेट चैट में दे रहा हूँ। 6 मिनट 40 सेकंड से चला दे। ओके। और यार बैक स्टेज में जो नॉन मोमिन लोग हैं, स्वरूप विश्वास भाई निकल जा भाई, और रोल्स अबुलम साहब, अगर आप मोमिन नहीं है तो छोड़ दीजिए, वरना आपको ब्लॉक करना पड़ेगा फिर। ओके 6 मिनट पे एडम साहब। 6 मिनट 40 सेकंड या 6 मिनट 30 सेकंड, 6.5 मिनट से चला लें और 1.25 पे चला लें। मैं फिर ट्रांसलेशन भी करनी है ना यहाँ पे तो। हाँ 1 मिनट रुकना, 6 मिनट पे लेके आता हूँ। ओके 1.25 प्लेबैक स्पीड 1.25, ठीक है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। चलाओ मैडम साहब। हाँ जी found चलाएं that आवाज। not about Islam or Christianity or any other religion, they all had the inclination to believe in one God, not two, not three. So to me, I had that in myself to believe in one God. जहाँ रोकना है बोल देना। All right. So he referred to a study done by Oxford University by which Barrett? Let's see so that nobody will say that I'm showing something wrong. By Justin Barrett. Justin Barrett. And what did Justin Barrett say?
that the research say, वो कहता है जी कि जस्टिन बैरेट की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, जो कि एक साइंटिस्ट है, उसकी रिसर्च है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एक खुदा पे, सिर्फ एक खुदा पे, नॉट 2 नॉट 3, उसने कहा 2 नहीं, 3 नहीं, ढेर सारे नहीं, सिर्फ एक खुदा पे ईमान रखते हैं। ये जस्टिन बैरेट की रिसर्च है बकौल इसके। जी सर, आगे चलाइएगा। is that the children believe by nature, believe in, He found that young kids who are not taught about Islam or Christianity or any other religion, they all had the inclination to believe in one God, not two, not three. So to me, I had that in myself to believe in one God. But believe in one God, not 2, not 3, but one God. Okay. One. You know why I say that when do the dais lie? The dais lie when they open their mouth. This is दाई Justin जो होते Barrett. हैं वो हर वक्त कब झूठ बोलते हैं, जब वो अपना मुंह खोलते हैं, बस। क्यों? अब मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब मैं जस्टिन बैरेट को लेके आऊंगा। जी सर, चलाइए। ये जस्टिन naturally बैरेट की believe in God. अपनी रिसर्च है और Let's वो see इंटरव्यू दे रहा है what कि उसकी he रिसर्च actually क्या है। said versus what he said. एडम साहब चलाऊं या रोकूं? जी चलाइए चलाइए, मैं साथ साथ ट्रांसलेट कर रहा हूं। Let's listen. It's a very short video. So children at around age 3 actually treat all of the supernatural agents in their cultural context is about the same, even if the adults don't think that they're all very smart. Pause. And this was really shown nicely. जस्टिन बैरेट की रिसर्च कहती है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं, उस एनवायरनमेंट में हर सुपरनैचुरल चीज को समझ लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी सर, चलाइएगा। In a study that Nicola Knight and I did with Mayan children on the Yucatan Peninsula, we not only investigated what their view of the Catholic God was, but also the sun god and the forest spirits and some other sort of minor deities who the adults don't regard as particularly smart or clever. अब देखें, यहीं से पता लग जाता है कि उसकी रिसर्च किन लोगों के ऊपर है, मायन चिल्ड्रंस के ऊपर और दूसरे चिल्ड्रंस के ऊपर, चाहे वो कैथोलिक हो, यानी चाहे वो कोई सूरज देवता को मानते हो, चाहे वो सन गॉड, नेचर गॉड और पता नहीं कौन कौन से उसने गॉड बताए हैं, किसी भी गॉड को मानते हो। लाइक इमेजिन उसकी रिसर्च इज ए वाइडर रिसर्च। जी सर, आगे चलिएगा। Clever, but the young children treated them all as super smart. They know everything. And then with age, by the time they're about 7 years old, they're actually starting to discriminate amongst all of these different agents. Which ones are the smart ones? Which ones don't know so much? Which ones really are even dumber than people? And they start discriminating that already by age. जब वो 7 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो फिर उन्हें समझ आना शुरू होता है कि यार कौन सा वाला गॉड जो है वो स्मार्ट गॉड है और कौन सा वाला गॉड स्मार्ट गॉड नहीं है, और किस वाले को मानना चाहिए एज ए गॉड और किस वाले को नहीं मानना चाहिए एज ए गॉड, और किसको सुपरनैचुरल मानना चाहिए, किसको वो। लेकिन शुरू में व्हाटएवर जो उन्हें बताया जाता है वो उसको, या वो देखते हैं उसको, वो गॉड ही समझ रहे हैं। आगे चलें सर। Age 7, while there is developmental support for the idea that that there is this creator God that's super powerful, super knowing, and immortal, it doesn't mean that children are naturally believe in only one God. पॉज। वो कहते हैं कि यार बच्चे बचपन से नेचुरली खुदा पे यकीन रखते हैं, सुपर नेचुरल पावर वाले खुदा पे जिसकी ताकत ज्यादा है उसमें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, डजंट नेसेसरीली मींस, इसका हरगिज ये नेसेसरी में मतलब नहीं है कि वो बिलीव करते हैं एक खुदा पे, नहीं है। अच्छा, मिमी हिजाब की गर्लफ्रेंड ने क्या कहा? जस्टिन बैरेट की रिसर्च के मुताबिक हर बच्चा बचपन में सिर्फ और सिर्फ एक खुदा पे यकीन रखता है, नॉट 2 नॉट 3। जस्टिन बैरेट की रिसर्च क्या है कि बच्चे बचपन से खुदा पे यकीन रखते हैं, बाय नेचर वो इनहेरेंटली गॉड पे यकीन रखते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो फिर देखते हैं यार ये खुदा सच्चा है, झूठा है, या जो कुछ भी है, जो कुछ भी समझ ले, लेकिन बाय नेचर वो एक सुपर नेचुरल पावर जिसको गॉड कहलाया जाता है हमारी आजकल की लैंग्वेज में, उस पे यकीन रखते हैं। बट उसका स्पेसिफिक स्टांस क्या है? नॉट नेसेसरीली वन गॉड। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक ही खुदा पे यकीन रखते हैं। साहिल साहब देखें, ये मिमी हिजाब की जो गर्लफ्रेंड अली दावी, इसकी स्टेटमेंट में और उसकी स्टेटमेंट में कितना फर्क है यार। ओके, साहिल साहब लगता है म्यूट में है। इसी तरीके से तो डिसीव करते हैं ना एडम साहब ये लोग। एग्जैक्टली, दैट्स द डिसेप्शन। इसको अब थोड़ा सा और आगे चले, मैं दोबारा अली दावी को लेके आऊंगा। हाँ, एक एक्सक्यूज मी, जस्ट बट
the girlfriend of Mimi Hijab said, Justin Barrett said that children naturally believe in one God, and he explained what his study reflected based on multiple type of children's, either Catholic, Mayan, naturally believing in God and stuff like that. And then he concluded his statement with, creator God that's super powerful and super knowing and immortal. It doesn't mean that children are naturally believe in only one God. So the children who believe in nature to be God, and nature is not obviously one. Mayan tradition is not always of one God. Catholic believe in God, one God, but 3 person. And what did he say? Or believe in that children are naturally believe in only one God, or believe in God of the Christian tradition, or something like that. That's not the case. They just have an amazing conceptual receptivity to it, as if it's sort of just waiting for the right cultural input to sort of be locked in there. That doesn't mean they're going to believe in one and only one God. In fact, that does not believe they believe in one and only one God. तो मोहम्मद हिजाब का गर्लफ्रेंड कितनी झूठी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, इतनी झूठी। ये इसी तरीके से ये मुसल्टों को बेवकूफ बनाते हैं। वो उसकी लाश निकल आई, इससे बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट ने इस्लाम कबूल कर लिया जो उसकी लाश के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। यार क्या बकवास है यार तुम लोगों की, यार कितना कुछ झूठ बोलते हो यार तुम लोग। जस्टिन बैरेट ने कुछ और कहा है, मिमी हिजाब की गर्लफ्रेंड अली दावी कुछ और कह रही है। फिर सेम इज द केस, वो जो लाश निकली है वो हनूद की भी लाश है। बकौल इस्लाम के वो वहां पे जा रहा था और समुद्र में गिर गया, दरिया में गिर गया और मर गया, तो फिर हनूद कैसे हुआ है? हनूद की भी लाश को निकाल के आप कह रहे हो कि भाई ये वही वाला है, क्या पागल हो गए हो? वो हनूद की भी लाश है। हनूद लाश को हनूद करने के लिए 3600 काम करने पड़ते हैं। उसकी पिछवाड़ी के अंदर डाल के उसकी वो चीजें निकालनी होती हैं, उसकी नाक के अंदर डंडे डाल के उसका मगज बारह निकालना होता है, फिर उसके अंदर वो दूसरी चीजें भरते हैं, उसके मैदे के अंदर डाल के मेदे के अंदर चीजें निकालनी पड़ती हैं। हनूद की भी लाश और दूसरी लाश में जमीन आसमान का फर्क होता है। हनूद लाश यार, हनूद यार, हिंदू नहीं हनूद, क्या यार लोग कितने दंगर हैं। वो हनूद की नहीं वो इसके लिए बोल रहे, इसने बोला था ना कि मैं हिंदू था पहले, उस पे बोल रहे दैट ही वाज नॉट हिंदू। अच्छा ओके, तो यार लाइक इतने 2 नंबर लोग हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। और उसके बाद जहां दिल करेगा साहिल, वो चांद के ऊपर गए, चांद के ऊपर जान आई, और वो जो था ना वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का दूसरा बंदा, उसने इस्लाम कबूल कर लिया क्योंकि इजिप्ट गया था दान की बात। यार कितने कितने झूठ बोलते हैं यार ये लोग, कितने कितने झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ भाई, जरा वो बताना कौन से साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो फिरौन, ये लाश जो है जो होती है यार, वो मतलब आपको दुनिया में कुछ और मिला ही नहीं था, इस्लाम सीधा सच्चा मिल गया। एक टगे की रिसर्च नहीं की होगी आपने, दिस इज द रियलिटी ऑफ इट, एक टगे की रिसर्च नहीं की। हाँ भाई, कौन सी तूने रिसर्च किया जिसमें तेरे को साइंटिस्ट ने ये कहा कि वो कुरान वाला फिरौन है जिसकी लाश है और मैं ईमान लेके आता हूँ? किसने किया भाई, जरा बता, जरा तूने किया ना रिसर्च? हाँ मतलब मैं रिसर्च नहीं किया, उन लोग ने एक वीडियो बताया था कि उसमें रिसर्च जो लोग नहीं किया तो रिसर्च कर रहे थे वो मुसलमान। तू पागल है क्या नहीं है फिर? तो भाई मिमी हिजाब की गर्लफ्रेंड जो कहेगी मान लेगा ना। वो उसकी गर्लफ्रेंड ने और भी 3-4 बातें की हैं, वो मैंने सारी इस वीडियो में काटी हैं, लिंक जरा प्राइवेट चैट में ले ले, सारी काटी हैं भाई। एक एक चीज जो इसने बोली है वो झूठ बोली, एक एक चीज। और इस पे दुनिया ओहो हम इस्लाम कबूल करते हैं मिमी हिजाब की गर्लफ्रेंड। क्या है यार, पता नहीं यार कहां से आप लोग आ जाते हो। यूट्यूब की वीडियो देख के इस्लाम कबूल करने वाली कौम, यहाँ पे हम स्क्रीन पे डेटा दिखा दिखा के थक जाते हैं और ये लोग समझते नहीं। और वो बगैर डेटा, बगैर एविडेंस, बगैर रिसर्च पेपर, बगैर एनीथिंग जो बकवास करते हैं आप मान लेते हो। इस्लाम कुरान के अंदर एक भी साइंटिफिक करेक्ट बात नहीं है, एक भी नहीं, नॉट अ सिंगल वन। एवरी साइंटिफिक बात जो कुरान में लिखी है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 7वीं सदी में भी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसीलिए कुरान में साइंस नहीं है, साइंस है। और साइंस
जो बाद में रिसर्च पेपर के जरिए फिक्स की गई, उसमें पता लगा कि कुरान में बताई हुई एक एक चीज गलत है, साइंटिफिक, नॉट अ सिंगल वन इज एक्यूरेट। लेकिन वो हाँ बिग भाई बैंग अली, थियरी ऑलरेडी इसमें थे बिग बैंग थ्योरी, नहीं बिग बैंग पहले थ्योरी के लिए फिरौन, एक जो हाँ, बिग बैंग थ्योरी के लिए साहिल के चैनल पे बिग बैंग थ्योरी के ऊपर 2 लाइव स्ट्रीमें की हुई है, जाके देख लें। इस कुरान में बिग बैंग थ्योरी नहीं है, ठीक है, वो भी बकवास है। अभी फिरौन का बता, फिरौन के ऊपर फिरौन बता, का मान तूने तो गया, रिसर्च भी नहीं की, क्यों माना फिर? जो नहीं है, शायद उन्होंने बकवास किया था। ओके। वो तो छोड़ो, बिग क्यों बैंग माना थ्योरी फिर? भी नेक्स्ट बकवास किया गया था, और बता। बिग बैंग थ्योरी भी बकवास है, कुरान में बिग बैंग थ्योरी नहीं है। 2 लाइव कोई स्ट्रीमें बिग और की है, बैंग कोई थ्योरी नहीं है कुरान में। कोई माँ का लाल साबित नहीं कर सकता कुरान से बिग बैंग थ्योरी। और बिग और बैंग एक बताते हैं खुद एक लाइन ये थ्योरी है, है, और तुझे पता है कि बिग बैंग थ्योरी को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया गया है। बिग बैंग थ्योरी को ऑलरेडी नहीं रिजेक्ट कर पता दिया नहीं, गया है। ये रिजेक्ट हुआ। हाँ जी, इट इज रिजेक्टेड। द लेटेस्ट थ्योरी इज डिफरेंट, फैंटम फैंटम मॉलिक्यूल्स के जरिए अब, तो बिग बैंग को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया गया है। और एक बात, जो आजकल पेन जो होता है ना, वो ब्रेन से नहीं होता, हमारे स्किन पे जो चर्बी होती है ना, ब्रेन उस से नहीं पे होता। जलने से क्या? होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी पूरी बात होने दो। और एक तेरा पहला स्टेटमेंट ही गलत है, पेन ब्रेन से नहीं होता। भाई, कौन सिखाया अब तुझे? आप, एक लाइन है कि जहन्नम में जो गुनाहगारों को जलाया जाता है, जब उनके यार एक जिस्म बात पे सुनो चर्बी अली, अली एक बात सुनो, और बात सुनो, डालते हैं बात सुनो। कि ठीक है, समझ लगी, उनको समझ लगी, पेन समझ ज्यादा लग हो। गई, और समझ लग गई यार। ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? क्या तुम्हें लगता है कि जो जो साहिल साहब, वो जो लोगों को मार मार के उनसे उगलवाते थे, क्या कहते हैं उसको? टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर। लेकिन टॉर्चर को एक खास लफ्ज होता है ना हिंदी का। चमड़ी चमड़ी उधेड़ देते, हाँ जी, ये चमड़ी चमड़ियों उधेड़ना। उधेड़ना और चमड़ियां जलाना, ये एक बेसिक टॉर्चर की टेक्निक थी। किसकी? रोमन्स की, ग्रीक्स की। जब कैदियों को पकड़ते थे, लोहे की सुलाखें गरम गरम उनके जिस्मों पे लगाते थे, उनकी चमड़ियां उधेड़ते थे। तो कुरान ने एक खास, जो कि उस जमाने की प्रीडोमिनेंट टॉर्चर टेक्निक थी, वो अगर जहन्नम में डाल दी है, लिख दिए जहन्नम के बारे में, तो इसमें सेंस कहां से आ गई? और नंबर तीसरी बात, स्किन से ज्यादा नर्व एंडिंग जो है आपके उधर है, जोड़ों में है, उधर की बात क्यों नहीं है? सो द होल आइडिया इज कि स्किन पे, मतलब क्योंकि ये पूरी सारे बॉडी बातें, पे स्किन है। भाई उस जमाने में जो प्री डोमिनेंट टॉर्चर टेक्निक थी, उसको कुरान में बयान किया हुआ है, और क्या किया हुआ है? ये जो प्री डोमिनेंट मीन जो कि बहुत कॉमनली यूज होती थी टॉर्चर टेक्निक, जिसमें पता है कि बहुत ज्यादा दर्द होती है इंसान को, उसको कुरान में बयान कर दिया। और क्या है? ये साइंटिफिकली आजकल पता चल रहा है, मतलब 14 साल पहले ही ये हुआ। नहीं साइंटिफिकली पता लग रहा है, इसके लिए साइंस की पहले जरूरत से नहीं मालूम थी। था ना। अरे पहले क्या लोगों को मालूम नहीं था कि चमड़ी उधेड़ने से उसको दर्द होता है इंसान को? तो फिर वो टॉर्चर के लिए चमड़ियां क्यों देते थे, और आगे क्यों लगाते थे 500-600 बीसी के जमाने से? वो तो पता नहीं है। अली सोचा इस बारे में, चमड़ी उधेड़ना, ये तो पहले से लोगों को ये एक टॉर्चर टेक्निक थी, उनको मालूम था कि चमड़ी उधेड़ने से दर्द होता है। मतलब और डालते हैं कि ज्यादा ज्यादा दर्द हो, जो जहन्नम में जो गुनाहगार हो ना, उनको और एक एक डालते बात हैं। बता, एक बात बता, एक बात बता, कभी तेरे को मार क्या लगा बोलो? है? मार लगा हम है? बहुत बार, बहुत बार। कट्टे पे मार टांग लगा, खाई है? अच्छा चमड़ी, नहीं नहीं, चमड़ी का ही ले लेते एडम साहब। अच्छा, चमड़ी जो जगह की निकल जाती है, ठीक है, हाँ। अब चमड़ी तो निकल गई ना वो जगह की, वहां पे और पेन होता है कि नहीं होता है व्हेन यू टच दैट पार्ट? अब द तो नहीं हो मस्कुलर रहा, पार्ट मतलब 3rd हम पे डिग्री बर्न स्किन होता पर। है जब जब स्किन आप, खत्म हो जाए। हाँ प्लीज वर्ड एडम साहब बताइए, मैं थर्ड इनको डिग्री क्या पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, थर्ड डिग्री वो थर्ड बताइए। डिग्री जब बर्न हुआ और आपकी स्किन जल के खत्म हो गई, उसके बाद नीचे से खत्म जो हो गई, मसल आया उस पर दर्द होता है कि नहीं होता? दर्द होता है। थैंक यू सो वेरी मच। ज्यादा दर्द होता है? हाँ, बहुत।
उसमें और ज्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पे तो उल्टा गलत बात कर रहा है अल्लाह। बिना चमड़ी के इंसान को और ज्यादा दर्द होगा अगर वहां पे आप उसको मारोगे या कुछ वहां पे उंगली भी करोगे तो। नहीं डू यू नो दैट? जो हमारे ब्लड में एंजाइम्स है ना, वही जो हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं कि यहाँ अली पे दैट पेन इज हुआ नॉट है। द पॉइंट। मतलब अली डायरेक्टली आप मतलब डायरेक्टली पॉइंट को नहीं समझ रहे, हम बोन आप पॉइंट को नहीं हम समझ बोन रहे। को डिस्ट्रॉय करने आएंगे। अली अब आप जैसे पॉइंट को नहीं आप समझ रहे। हाथ मोड़ देंगे, आपको पेन नहीं होगा। अली पॉइंट को समझे, हाथ मोड़ देंगे तो पॉइंट को पेन नहीं समझे, होता। पॉइंट को पॉइंट समझे। जो समझो पॉइंट पहले। है, जो पॉइंट है वो ये हाँ है कि ये जो टॉर्चर की टेक्निक है ये बहुत हाँ कॉमनली यूज हो रही थी उस जमाने में। इसका अच्छा मतलब है कि जो टॉर्चर की टेक्निक उस जमाने में यूज हो रही थी वही कुरान में डिस्क्राइब्ड है। अल्लाह ने कोई खास बात नहीं की है उसके अंदर। इस चीज को समझे, कोई अच्छा ऐसी यूनिकनेस बात नहीं है। ये वो बात है कि हम तुम्हें जलाएंगे, ओके, बर्न की पेन सबको पता होती है। या तो आप मुझे बताओ उस जमाने में लोगों को बर्निंग से पेन नहीं होती थी? अगर होती थी तो भाई इट्स सच अ कॉमन थिंग कि यार बर्न की पेन सबसे ज्यादा है, तो अल्लाह ने जहन्नम में आपको जलाने का है। न्यू क्या है? व्हाट इज ध्यान न्यू? ब्रेन से ज्यादा मतलब दर्द सिर्फ ब्रेन को नहीं। अब जो जला देते हैं ना, अब जहन्नम में कैसा नॉर्मल से भी जला सकते हैं, लेकिन चर्बी देकर जला देंगे क्योंकि और दर्द क्या दे पाएंगे के जला देंगे? ऐसा फैट बॉडी में। फैट कहाँ है? कहाँ पे है फैट? फैट को कहां से जला रहा है अल्लाह? कौन सी आयत में फैट जला रहा है? मतलब जो ये डालते हैं इंसान पे जो जहन्नम में। भाई विदाउट स्किन बहुत से लोग लिख रहे हैं विदाउट स्किन पेन नहीं होता। अभी मैंने चेक किया, विदाउट स्किन भी पेन होता है। Yes, it's possible आपकी to feel बोन pain without skin बोन के because अंदर sensory receptors that detect pain are found throughout the body, including in muscles, joints, blood vessels, and internal organs. Here are some ways pain can be felt without skin: neuropathic pain, visceral hyperalgesia, migraines. Why, if skin is not only the center of pain, there are many things. ब्लड, हाँ ब्लड अली में जो देखिए, एंजाइम्स आई होते हैं डोंट ना वो केयर। पास अली करते हैं सुने, ब्रेन को। हाँ लेट्स अज्यूम हाँ लेट्स बोलो। अज्यूम कि वाकई स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, और वो हैं क्यों? इसलिए है कि पूरी बॉडी को कवर ही स्किन ने किया हुआ है, हर जगह पे स्किन मौजूद है। बट द प्रॉब्लम ये, मैं ये नहीं कि डिस्क्राइब कर रहा, प्रॉब्लम मैं ये डिस्क्राइब कर रहा हूं कि ये जो टॉर्चर है ये मोहम्मद से पहले मौजूद था, लोग करते थे। अल्लाह लोगों वाला टॉर्चर ही दे रहा है, जो इंसान करते हैं वो वाला टॉर्चर देगा जहन्नम में। कोई नया टॉर्चर टेक्निक नहीं निकाली अल्लाह ने। आप इस चीज को समझो कि जो काम मैं कर रहा हूं अपने दुश्मन के साथ, ठीक है, हाँ वही काम अगर अल्लाह अपने दुश्मन से करेगा तो अल्लाह में और मेरे में फर्क क्या है? फिर मुझे अल्लाह से पहले पता था कि स्किन में पेन ज्यादा होती है, मुझे अल्लाह से पहले पता था। लिहाजा ग्रीक्स जो है वो अल्लाह से बड़े साइंसदान है, रोमन जो है वो अल्लाह से बड़े साइंसदान है। हाँ ओके अब आप समझे इस बात को? जो When हाँ समझ गया। Greeks and Romans वो यही काम कर रहे हैं अपने दुश्मनों के साथ, और अल्लाह भी अपने दुश्मनों के साथ वही काम कर रहा है। तो अल्लाह ने कोई नई चीज इजाद करके नहीं दी है कुरान में। इट वॉज अ प्री डोमिनेंट थिंग जो कि उस जमाने से पहले 500-600 साल से पहले से लोग अपने दुश्मनों के साथ करते आ रहे। तो नई चीज नहीं बताई अल्लाह ने कोई। डज दैट मेक सेंस? ओके फिर भी एक हमारे मोहम्मद नबी एक आदमी से इतने सारे मुसलमान हो रहे हैं, मतलब मोहम्मद ये नबी लोग था ही नहीं ना, यही पागलपन तो से हो रहे हैं। प्रॉब्लम है। मोहम्मद नबी तो था ही नहीं पहले। अगर अच्छा इस्लाम के ठीक तरीके है, से चलोगे तो मोहम्मद नबी ने ये एक 13 आदमी सालों से में, सुनो, ये एक आदमी से नहीं हुआ कहाँ था। बिलियंस ऑफ पीपल का। हाँ बता रहा हूं ना यार, सबर करना। बिलियंस ऑफ पीपल, सुकून। अच्छा बिलियंस ऑफ पीपल, अच्छा मेजोरिटी होना बेहतर है, ओके डन। तो फिर क्रिश्चियन बनता। अगर नंबर ऑफ क्रिश्चियनिटी पीपल, ज्यादा सही है। अगर नंबर हाँ ऑफ पीपल जो है वो डिफाइन करेंगे कि कौन सा रिलीजन सही अच्छा और है, तो गलत। फिर क्रिश्चियन बनो। लेकिन एक आदमी से बना तो वो बढ़ा तो भी हुआ है एक ना, एक ही आदमी से जीसस बना। से ना भाई, एक ही जीसस से मतलब जो आज नॉन जो रिलीजियंस थे, सबसे जो हाँ हिंदूज थे, हिंदूज थे, क्रिश्चियंस थे, जुदाइज्म से, जो दूसरे धर्म और एथियस्ट से, सब लोग मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो आप सर लोग वही हो किसने तो कहा आपको नंबर्स इस्लाम को ही किसका छोड़ ज्यादा रहे है? हो।
अली नंबर किसका ज्यादा है? क्रिश्चियंस को ही पॉपुलेशन ज्यादा है तो भाई। क्रिश्चियनिटी सही होगी ना फिर, अगर नंबर्स की बुनियाद पे अगर आप सही और गलत का फैसला करोगे तो क्रिश्चियनिटी सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉलोअर्स क्रिश्चियनिटी के। मैं बोलूं क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन उतनी क्यों ज्यादा है? ये लोग ना, ये लोग इनके पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है आपको पता है? इनके कोई क्यों? लिमिट्स नहीं होते, इनके कोई, ये लोग पिग्स खाते हैं, मतलब इनके कोई भाई सवाल ये नहीं है, मतलब अभी जो आपका जो क्राइटेरिया था अली, पहले क्राइटेरिया जो आप फिक्स कर रहे हो ना उसको थाम के रखो। अगर आपका क्राइटेरिया ये है कि ज्यादा लोग अगर किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो वो सही है, तो क्रिश्चियन सही है। लेकिन आप कह रहे नहीं, ज्यादा क्राइटेरिया नहीं है, उनमें बातें जो है सही है या नहीं है वो देखी जाएगी, राइट? फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड इज इस्लाम। किसने बोला आपको? It is the fastest breeding religion in the world, not growing. Growing का मतलब कितना होता परसेंट है, इस्लाम छोड़ रहे हैं ये पता है आपको? हाँ, ग्रोइंग का मतलब होता है आप लोगों को अपने दीन में लेके आए, देन ग्रोइंग है। अगर आप दीन में लेके नहीं आ रहे बल्कि आप ब्रीड कर रहे हैं तो ये फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है। आपके इटली के अंदर मुसलमानों की ब्रीडिंग है एक कपल से 3.5 और क्रिश्चियंस की ब्रीडिंग है एक कपल से 1.3। तो 50 सालों में कौन ज्यादा होगा? मुसलमान। इसलिए नहीं कि उन्होंने क्रिश्चियंस को कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए कि वो ब्रीड ज्यादा करते हैं। खरगोश हो तुम लोग, खरगोशों की तरह ब्रीड करते हो। ऐसा ही है, ये तो रिसर्च है पूरी, ये पूरी रिसर्च है। इट इज ए यूनिवर्सल रिसर्च के मुसलमान सबसे बड़े ब्रीडिंग रिलीजन है। ओके, मैं कितने इंडियन पीपल को दिखाऊं, कितने नॉन इंडियन पीपल को दिखाऊं कि इतने सारे लोग जो दूसरे रिलीजन से इस्लाम में आ रहे हैं, ये सब पागलपन है। सर आपको इंडिया का मालूम है कि इंडिया में 2 करोड़ मुसलमान इस्लाम छोड़ चुके हैं? 2 करोड़ कितना था यार? 1 करोड़ 20 लाख, 6% कितना होता है यार? 20 करोड़ का 6% कितना होता है? जो अपने 1 करोड़ 20 लाख होता है, कितना होता है? आपको उसी रिसर्च के हवाले से अगर आपको बताऊं मैं कि करोड़ों में लोगों ने इस्लाम छोड़ा है, क्या करोगे? 1 करोड़ 20 लाख से सब सही कह रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। हाँ, सिर्फ अगर मैं आपको रिसर्च, मतलब क्या थोड़े ही सालों से हो रहा है ये सब? हुआ ना। अगर आप सोचो कि थोड़े ही साल में 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों ने अगर इस्लाम छोड़ दिया है। मान गया, रुको, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अली, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट, मतलब इन लोगों को सबर बोलना नहीं तूने। अब चुप, ये तूने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। चुप, बोलना नहीं, रुक। इसीलिए इस्लाम में ये है कि किसी ने मोहम्मद, अल्लाह और कुरान के बारे में नहीं बोलना। इस्लाम में इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इसीलिए पुराने जमाने में जब कोई इस्लाम छोड़ता था तो उसे कत्ल कर दिया जाता, मोहम्मद की हदीसों के मुताबिक, मन बदला दीनहु फक्तुलहु के मुताबिक। आज इंटरनेट का जमाना आया, ये लोग हमें कत्ल करने की अक्सर आके धमकियां दे चुके हैं हमारे ही चैनलों पे, और बहुत दफा दे चुके हैं। और आज हम लोग क्यों अपनी बात पहुंचा सक रहे हैं? बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और जब हम इस्लाम की सच्चाई बातें बताते हैं तो विद इन अ फ्यू ईयर्स 1.2 करोड़ ने इस्लाम छोड़ दिया इंडिया के अंदर। और पाकिस्तान की रिसर्च के मुताबिक 1.4 मिलियन, ठीक है, 14 लाख लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो ये जो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल नंबर काफी हाई है। एग्जैक्टली। तो मेरे भाई आप ये देखो कि अगर हम 10 साल 15 साल 20 साल और इस्लाम की सच्चाई बताते रहे तो फिर देखे ना, फिर फास्टेस्ट ब्रीडिंग भी नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेलिंग अस दिस इंफॉर्मेशन। क्यों इतने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं अगर ये सच्चा है तो? 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने इंडिया में ही क्यों छोड़ दिया? मतलब इंडिया में जैसे बीजेपी जैसे पार्टी से जो इस्लाम को हेट कर रहे हैं, ये लोग इस्लाम के दुश्मन हो रहे हैं और इस्लाम छोड़ने में इनको सहायता मिलती है। सहायता मिलती है, कुछ भी मिलती है भाई, लेकिन इस्लाम करना चाहते हैं ये लोग। इंडियंस बोलते हैं ना कि सनातन धर्म अच्छा है, ये सब धर्मों को इज्जत करता है। सनातन का छोड़ दे, यहाँ के जो 1 करोड़ 20 दुश्मन भी करते हैं आप लोग। क्या मुसलमानों को क्यों दुश्मनी करते हैं ये लोग, हिंदू लोग? भाई वो दुश्मनी करते नहीं करते सवाल ये नहीं है। मुझे ये बता कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने जो इस्लाम छोड़ दिया, अगर सच्चा होता तो क्यों छोड़ते हो?
इसका जवाब उनको चाहिए। बचपन से मतलब उनको सही माने, सही तरीके से उनको सही अक्ल नहीं है, इसलिए वो न छोड़ा किसने तुझे कहा? अकल है? इस्लाम के। तूने इस्लाम कबूल किया, तेरे को अक्ल है। जो इस्लाम छोड़े वो उनको अक्ल नहीं है। वो इस्लाम में रहते हुए, तू अभी आए तेरे को जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, तेरे को अक्ल आ गई है। और जो बचपन में उसमें रहते हुए उसकी गंदगी को समझ के बाहर निकला, उनको अक्ल नहीं है। ये कौन सा क्राइटेरिया है भाई? क्या तूने कुरान पूरा पढ़ा? नहीं, नहीं पढ़ा। सो हाउ डू यू इंश्योर? अलहम तुझे शुरू कर कैसे? दिया। एक मिनट, तूने कुरान पूरा पढ़ा? मैं सिर्फ अलहम शुरू कर रहा हूँ भाई। तो सिर्फ कैसे फिर मुसलमान हुआ? बिना कुरान पढ़े कैसे मुसलमान हो गया? हाउ डिड यू कम टू नो कि ये पूरी कुरान सच्ची किताब है व्हेन यू हैव नॉट रेड दैट कुरान? मतलब थोड़े दिन में मैं खतना भी करने वाला हूँ, कराने वाला हूँ भाई वो तू बाद ये में जो भी कर, बट जब तूने हाँ, एक किताब पढ़ी नहीं है तो तूने कैसे मान लिया कि ये सच्ची किताब है विदाउट इवन रीडिंग इट? तो सब लोगों ने समझाया था। क्या पूरी कुरान तुझे समझाई थी? पूरी कुरान को नहीं, मतलब इस्लाम के बारे में तो थोड़े बातें बिना समझाया। कुरान को पढ़े तू ये कैसे फैसला ले लिया कि ये पूरी किताब सच्ची किताब है? और तू दूसरों को बेअकल कह रहा है। ये इससे बड़ी बेवकूफी क्या है कि आपने किताब पूरी पढ़ी भी नहीं है और आपने उसको मान लिया कि एकदम सच्ची किताब है। ये मतलब ये इसमें हमारे हमारे धर्म में जो क्या तुम्हारे खराबी धर्म है, में? जो कौन से इस्लाम धर्म में में? नहीं है। भाई मैं इस्लाम में खराबी है नहीं खराबी है अभी ये सवाल ही नहीं है मेरा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब क्या तूने किताब पूरी पढ़ी ही नहीं है तो तूने कैसे इस्लाम कबूल कर लिया जब तूने पढ़ी नहीं? अगर पढ़ के करता तो समझ में भी आता, फिर हम तेरे को उस हिसाब से सवाल करते। लेकिन जब तूने किताब पढ़ी नहीं है तो ये तो बेवकूफी है कि तू उस किताब को सही मान रहा है। अच्छा। क्या ये बेवकूफी नहीं है कि आपने किताब पढ़ी भी नहीं और उसको आप सच्चा कहने लगो? आप थोड़े मतलब आप इस्लाम छोड़ने क्या के ये कोई रीजंस बेवकूफी बताओ कि है या? मैं जाके अली, कोई अली, मौलाना से पूछ दूंगा कि ये सच है या नहीं। अली, हाँ बोलो। नहीं, मेरे को पहले इस सवाल का जवाब दे। जो तूने दिमाग लगाया ना कि कृष्णा का ये है, शिवा का ये है, ऐसा है वैसा है, तूने दिमाग लगाया ना। मुझे दिमाग से हाँ, अपने दिमाग से जवाब दे कि एक किताब जो तूने मुकम्मल पढ़ी भी नहीं है, सिर्फ अलहम शुरू किया है, इस किताब को सच्चा मान लेना क्या ये बेवकूफी है क्या नहीं है? बेवकूफी तो है, लेकिन इस मेरे जैसे है तो बहुत क्यों सारे लोग। बेवकूफी किया? नहीं, वो बाकियों का छोड़ दे, तूने ये बेवकूफी क्यों किया? तू तो दिमाग वाला था ना। हाँ, तू तो दिमाग वाला था ना। तू दूसरे को, इस्लाम छोड़ने वाले को बेअकल अभी जो कह रहा था तू, तू तो दिमाग वाला था ना। और तूने ये माना अभी कि बिना किताब पढ़े किसी मतलब किताब को सही कह देना ये तो मतलब बेवकूफी है। तू बेवकूफ क्यों बना? बेअकल नहीं है भाई, बिल्कुल मतलब ये बेअकल, लोग बेवकूफी को ही बोला बेअकली कहते हैं भाई। बेअकली से ही बेवकूफी करता है इंसान। मतलब क्यों तू बेवकूफ बहुत बना और सारे बेअकल यूट्यूबर्स बना है, बिना बहुत किताब सारे पढ़े? यूट्यूबर्स है कि जो वे दूसरे रिलीजन से इस्लाम में कन्वर्ट, उनको देख के। भाई और मैं दूसरे रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि तू बिना पढ़े ये बेवकूफी क्यों किया? मैंने मतलब मेरे आसपास के लोग ने करवाया। करवाया तो तू, अच्छा सामने वाले ने तेरे को गू खिलाया तो तू खा लिया? मैं नहीं खाया, मतलब ये खाना है जो खाया ना बता तू? के। तुम बोला ना नहीं मैं खाया, मुसलमान बना, मैं अभी जो खतना कराने वाला हूं। हाँ, खाना समझ के ही, खाना माला होने के बाद ही मैं खाया। गूल होता ना, मैं नहीं खाता। तू तो गू खा रहा है ना अभी। तू खुद कहा कि ये बेवकूफी है। तूने अभी कहा क्या नहीं कहा कि बिना किताब पढ़े किसी किताब को सही मान लेना ये बेवकूफी है? तूने खुद कहा या नहीं कहा? कहा तो क्यों बेवकूफी किया इसका मेरे को जवाब चाहिए। क्या इस बेवकूफी से अभी बाहर निकलता है? जब पूरी अच्छे से रिसर्च कर लेगा तब अगर हाँ बनना हाँ, हो मैं तो भी समझ में निकलूंगा। आता है। कोई ऐसे बातें बताओ कि इस्लाम बुरा नहीं, है। बातें बताओ नहीं। आप इस्लाम तब कबूल करोगे जब आप पूरा कुरान मुकम्मल पढ़ लोगे, हदीसों को मुकम्मल पढ़ लोगे, और उसके बाद अगर आपको सही लगा तब आप इस्लाम कबूल करोगे। तब तक आप ये बेवकूफी नहीं करोगे।
निकलते हो इस बेवकूफी से? यू कैन बी अ सीकर, यू कैन नॉट बी अ मुस्लिम। क्या इस गंदगी से भी बाहर निकलते हो? टिल द टाइम यू रीड द कुरान प्रॉपरली, आप रसूल की जिंदगी को पूरा पढ़ लोगे, आप पूरी किताबों को पढ़ लोगे, उसके बाद तुम अगर एक्सेप्ट करोगे फिर हम आपकी बात मानेंगे। हाँ चलो पढ़ लिख के इसने इसमें आने की मतलब इसमें आया है। यू हैव नॉट इवन रेड द कुरान और आप कह रहे हो कि मैं मुसलमान बन गया। अरबी में मतलब रटना वो सब नहीं किया, सिर्फ थोड़े लाइन भाई मतलब तूने थोड़े ट्रांसलेशन के साथ भी उर्दू में। नहीं, हाँ हाँ भाई किया, पढ़ा ट्रांसलेशन के साथ भी नहीं पढ़ा पढ़ाने ना। सुना, ट्रांसलेशन सुना, एक्सप्लेन किया लोगों ने। एक्सप्लेन किया नहीं रे भाई, तूने पूरा कुरान पढ़ा है क्या? अरबी में नहीं, ट्रांसलेशन सिर्फ। ट्रांसलेशन पूरा कुरान पढ़ा? हाँ बाबा जी का ठुल्लू। हाँ, यू आर चेंजिंग योर स्टेटमेंट। क्या तूने पूरा कुरान पढ़ा है ट्रांसलेशन के साथ? हाँ कितना झूठा है बे, अभी थोड़ी देर पहले बोला नहीं पढ़ा, अब अपना स्टेटमेंट जब पकड़ा गया तो बोलता है पढ़ा। अरबी में नहीं, अरबी में नहीं, मैं अरबी की बात ही नहीं किया था तेरे से। मानी पढ़ा, हाँ मानी पता है। पता है पूरा कुरान तूने पढ़ा? हाँ कुरान हाँ नहीं, हाँ नहीं हाँ। जो उसके नीचे क्या होते हैं ना उर्दू में, उर्दू आती तेरे को? वो इसको पढ़ा। हाँ उर्दू आती? हाँ भाई आती। अबे तू तो हिंदू था, उर्दू कब सीख लिया तूने? मैं इंटर में उर्दू ही सेकंड लैंग्वेज लिया था। सेकंड लैंग्वेज उर्दू किया था तूने? हाँ लो भाई। मतलब ऐसे ओके, शायरी कौन से ऐसे गांव बोल। का है जो तू, कौन से गांव का है जो तूने हिंदू होते हुए उर्दू लैंग्वेज से पढ़ाई की है? मैं आंध्र प्रदेश अनंतपुर से। ओके भाई लोग, ये नंदपुर में हिंदू लोग जो है वो उर्दू लैंग्वेज से स्कूल पढ़ते हैं क्या रे भाई लोग? मुसलमान खुद उर्दू लैंग्वेज में अनंतपुर जल्दी नहीं हाँ पढ़ते, वो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं। मुसलमान खुद उर्दू लैंग्वेज में जल्दी नहीं पढ़ते, वो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं। बहुत कम लोग उर्दू लैंग्वेज स्कूल में जाते हैं, मेरे को अच्छे से ये पता है। वो गरीब वीरीब लोग मुसलमान के जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो अपने बच्चे लोग को म्युनिसिपालिटी की कोई उर्दू वाली स्कूल में डाल देते हैं। नॉर्मली कोई मुसलमान नहीं भी नहीं उर्दू नहीं, स्कूल में नहीं डालता है। सिर्फ इंटर में फर्स्ट मतलब 11th और 12th ही मैंने उर्दू लिया था। जब 10th तक मैंने तेलुगु और हिंदी ही थे मेरे लैंग्वेजेस। ओके, सिर्फ 11 12th में तेरे को उर्दू लैंग्वेज आ जाएगी? वहां पे 11th और ठीक 12th में पीजी के जैसा तेरे को स्टार्ट में अलीफ बा ता सा सिखाते हैं 11th और 12th में? कितना बड़ा डिसीवर है हाँ यार मैडम तू। ने सिखाया। तू पहले से मुसलमान है और तू एक हमेशा धोखेबाज से है। झूठा है, झूठा और धोखेबाज है। हाँ ये साल मैंने इसको ये दिखाना है जरा, ये देखो यार हाँ, सारे, दिस इज द रिसर्च। देखो ये are already एक्सपोज तो doing हो गया in America. दोस्तों। And why they're doing these early stages of Sharia is because we are nice to them. The more nicer we are, the bigger the chance for Muslims to practice Sharia fully in the West, even before they practice it in some Muslim country like where I come from, as example in Egypt. Well, let's move on to the first video here, brother. ओके, ये वाली वीडियो सुननी है, गौर करना है और सुनना है ये वीडियो। Culture to maintain itself for more than 25 years, there must be a fertility rate of 2.11 children. किसी भी कल्चर में उस कल्चर को सरवाइव करने के लिए, उस कल्चर के जिंदा रहने के लिए, जो उस इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनका फर्टिलिटी रेट 2.11 नहीं होगा जब तक वो सरवाइव नहीं कर सकता कल्चर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर माँ और बाप सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 2 के 2 ही रहेंगे, 2 के वो उतनी ही उनकी आबादी रहेगी। कम से कम 2.1 होंगे तो उनकी आबादी बढ़ेगी, नहीं तो आबादी बढ़ेगी नहीं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। नाउ चेक दिस आउट। With anything less, the culture will decline. अगर इससे कम होगा तो कल्चर डिक्लाइन होगा। क्यों डिक्लाइन होगा? क्योंकि कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं, कुछ लोग शादी नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनके बच्चे नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। कल्चर डिक्लाइन करेगा, तो एटलीस्ट 2.11 होने चाहिए। Historically,
No culture has ever reversed a 1.9 fertility rate. हिस्ट्री के मुताबिक, दुनिया की हिस्ट्री के मुताबिक कोई भी कल्चर अपने आप को सरवाइव नहीं कर सका अगर उनका बच्चा पैदा करने का रेट 1.9 गिर गया, यानी 1.9 से नीचे आ गया है, तो कोई कल्चर दुनिया का सरवाइव नहीं कर सका। A rate of 1.3, impossible to reverse. और अगर 1.3 पे चले जाओगे तो इम्पॉसिबल है कि आप अपने कल्चर को बचा सको, इम्पॉसिबल। लाइक मैथमेटिकली 1.9 पे रिवर्स हो सकता है कि अगर रेट कम हो गया है, अब जो है ना ज्यादा बच्चे पैदा करवाना शुरू कर दो, इन्फोर्समेंट करो वगैरह वगैरह, फिर भी रिवर्स हो जाता है, हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिकली रिवर्स नहीं हुआ आज तक। लेकिन अगर कोई कल्चर 1.3 पे गिर जाए तो वो कभी रिवर्स नहीं हुआ, एंड ऑफ डिस्कशन है, खत्फनीतो है, बाय बाय है। Because it would take 80 to 100 years to correct itself. हाँ, 80 से 100 साल लगेंगे उसको करेक्ट करने। And there is no economic model that can sustain a culture during that time. तो 80 से 100 साल तुके लगेंगे, लिहाजा कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई ऐसा इकोनॉमिक मॉडल उनके पास नहीं है कि 80 से 100 सालों में इतने कम बर्थ रेट पे उसको रिवर्स करके दिखा सके, लिहाजा हो ही नहीं सकता, मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है 1.3 पे। In other words, if two sets of parents each have one child, there are half as many children as parents. If those children have one child, then there are 1/4 as many बहुत इजी है, दो माँ बाप अगर दो बच्चे एक बच्चा पैदा करेंगे तो इवेंचुअली आपकी आबादी हाफ हो रही है और इस तरह रिड्यूस हो रही है। grandchildren as grandparents. If only 1 million babies are born in 2006, it's hard to have 2 million adults enter the workforce in 2026. As the population shrinks, so does the culture. As of 2007, क्योंकि जब पॉपुलेशन श्रिंक करती है तो वो वाला कल्चर खत्म होता है। अब यहाँ पे ये काम क्या हुआ, जब वेस्ट में बच्चे कम पैदा होना शुरू हुए, उन्होंने इमिग्रेंट लाना शुरू कर दिए। और इमिग्रेंट कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। कौन से वाले? मुसल्टे। the fertility rate in France was 1.8. अब ये 2004 की रिसर्च पेपर है। 1.8 फर्टिलिटी रेट फ्रांस का। England 1.6. इंग्लैंड के 1.6, इसीलिए उन्होंने इतने मुसल्टे इंपोर्ट कर लिए, अब मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, वहां पे तबाही हुई हुई इंग्लैंड में। Greece 1.3. ग्रीस तो वैसे ही खत्म हो गया। इटली का देखें और भी कम है। Germany 1.3. अब जर्मनी, Italy 1.2. इटली में इस Spain. वक्त अगर आप टेक्निकल बंदे हैं और इटली की चंद एक स्टेट्स में रहना चाहते हैं, स्टेट कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, प्रोविंस में या सिटीज में, वहां पे आपको वो 25,000 इटली के रुपए दे रहे हैं प्लस घर दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे घर बने पड़े हैं, घर बने हुए हैं, रहने वाले लोग नहीं है उस घर में। घर के घर पड़े हुए हैं और रहने वाले लोग नहीं है। वो कहते हैं इटली आओ, 25,000 हमसे लो ताकि इस घर की मुरम्मत करा के यहां पे तुमने 5 साल रहना है, 5 इयर्स वहां पे रहो, उसके बाद इटली की किसी भी कंट्री में जगह पे रह लो, कोई मसला नहीं है। उस जगह पे 5 साल तक रहो, 25,000 भी लो ताकि घर भी लो, ताकि घर को तुम फिक्स कर सको। इटली में इस वक्त इतना खाना खराबी जो हुआ है कि इटली की सड़कों के ऊपर कुतपुना हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इतने मुसल्टों ने कहा ओके डन, ये कंट्री तो हम अपने आप को ले लेंगे, ये कल्चर तो हम लेंगे, ये तो हम अपना बना लेंगे कल्चर बड़े आराम से। दिस इज वाई इमिग्रेशन यूरोपियन कंट्रीज की इतनी आसान हुई और मुसल्टों ने वहां जाके मां बहन एक कर दी। 1.1. Across the entire European Union of 31 countries, the fertility is a mere 1.38. पूरी यूरोपियन यूनियन की सब कंट्रीज का एवरेज इस वक्त फर्टिलिटी रेट 1.38 है। और मुसलमान जो वहां पे इमिग्रेट हो रहे हैं उनका फर्टिलिटी रेट क्या है बताइएगा सर? Historical research tells us these numbers are impossible to reverse. Impossible In to a reverse. matter of years, Europe, as we know it, will cease to exist. Yet the population of Europe is not declining. Why? Immigration. Islamic immigration. Of all population growth in Europe since 1990, 90% has been Islamic immigration. सर 90% जो यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन है जो बढ़ रही है, वो 90% जो उसकी इंक्रीज हो रही है वो इस्लामिक इमिग्रेशन से हो रही है। क्यों?
एक तो लोग वहां पे आते हैं और फिर आके खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। France, 1.8 children per family. Muslims, 8.1. फ्रांस में रहने वाले फ्रांसीसी लोग 1.8 बच्चा पैदा करते हैं एवरेज। फ्रांस में आने वाले मुसलमान इमिग्रेंट 8.1 बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो 100 सालों में फ्रांस मुसलमानों का हो जाएगा। इस वजह से नहीं कि फ्रांसीसियों ने इस्लाम कबूल किया है, ना 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 ना, इस वजह से कि फ्रांसीसी जो है वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे, और मुसल्टे जो इमिग्रेशन से वहां पे आए हैं वो 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि फ्रांसीसी गवर्नमेंट पर बच्चा पर कैपिटा पैसा देती है। वो कहते हैं काम करने की जरूरत क्या है, बेगम तू घर में बैठ, हर साल बाद एक नियाना कट, 10 साल में हमारे पास 8 बच्चे हो गए, हमें तो 8-9 हजार यूरो शोरो आएगा, चुप करके खाएंगे, हमें काम करने की जरूरत क्या है। ये फ्रांस। In southern France, traditionally one of the most populated church regions in the world, there are now more mosques than churches. फ्रांस जो कि प्रीडोमिनेंटली वो कह रहा है कि वहां पे इतनी ढेर सारे चर्चेस थे, इस वक्त वहां पे वो सारे चर्चेस, ढेर सारे चर्चेस मॉस्क बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं भाई? इसलिए नहीं, लोग कहते हैं जी कन्वर्जन हो रही है। कन्वर्जन नहीं हो रही, मैंने बहुत दफा कहा है, कन्वर्टिंग नहीं कर रहे, वो किसी फ्रांसीसी क्रिश्चियन को कन्वर्ट नहीं कर रहे भाई, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं अपने। 1990 के बाद ये वाली इंपोर्ट और बच्चे पैदा करना भाईजान, वो अपनी बच्चों की पॉपुलेशन से उस जगह पे कब्जा कर रहे हैं। 30% of children ages 20 and younger are Islamic. ठीक है, 30%। This is the reality, In the man. larger cities such as Nice, Marseille, and Paris, that number has grown to 45%. By 2027, 1 in 5 Frenchmen will be Muslim. In just 39 years, France will be an Islamic republic. In the last 30 years, the Muslim population of Great Britain rose from 82,000 to 2.5 million. पिछले 30 सालों में इंग्लैंड की मुसलमान आबादी 82,000 से 2.5 मिलियन हुई है। क्या इंग्लैंड के लोगों ने कन्वर्ट किए? नहीं नहीं नहीं। कैसे हुई है बताइए? 30-fold increase. There are over 1,000 mosques, many of them former churches. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim. नीदरलैंड में 50% जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं मुसलमान हैं। खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। 15 years, half of the population of the Netherlands will be Muslim. In Russia, there are over 23 million Muslims. That's 1 out of 5 Russians. 40% of the entire Russian army will be Islamic in just a few short years. और जब वो इस्लामिक हो जाएगी तो फिर अल्लाह खैर सल्ला, फिर आप देखना क्या होता है। The German government, the first to talk about this publicly, recently released a statement saying, the fall in the German population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible. It will be a Muslim state by the year 2050. जर्मन फेडरल, जो जर्मन का फेडरल गवर्नमेंट है, उसने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं कि भाईजान इस वक्त जो हमारी जर्मन पॉपुलेशन है वो इतने कम बच्चे पैदा कर रही है कि अब वो इरिवर्सिबल स्टेट में चली गई है। 1.4 पे गिर गई है, इरिवर्सिबल स्टेट में चली गई है। और जिस तरीके से हमने मुस्लिम इंपोर्ट की हैं टर्की से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, 2050 में जर्मनी जो है वो इस्लामिक स्टेट बन जाएगी। बिकॉज बच्चे पैदा करने की वजह से, इसलिए नहीं कि जर्मन इस्लाम कबूल कर रहे हैं, नो, बच्चे पैदा करके, बच्चे पैदा करने वाले खरगोश हैं ये। Muammar al-Gaddafi of Libya said, there are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe without swords, without guns, without conquest. ठीक है, ये मुसलमान कहते हैं कि जी बगैर बंदूक के तलवारें चला के हम यूरोप को कब्जा करेंगे। कैसे? इमिग्रेशन करो, चलो भाई इमिग्रेशन करो, बच्चे पैदा करो, इमिग्रेशन करो, बच्चे पैदा करो। जर्मन कौम, यूरोपियन कौम जो वहां रहती है वो कहते हैं हमने काम करना, मेहनत करनी है। ये कहते हैं काम करना क्यों है जब गवर्नमेंट हमें बच्चों का दे रही है, बच्चे पैदा करते जाओ, बैठ के खाओ। द डिफरेंस इन द माइंडसेट इज बच्चे पैदा करो, बैठ के खाओ। We don't need terrorists. We don't need homicide bombers. The 50+ million Muslims in Europe, Muslim continent,
within a few decades. The current fertility rate of American citizens is 1.6. अब अमेरिकनों का क्या हो गया? 1.6 1.9 से कम है, अभी रिवर्सेबल है, अभी रिवर्सेबल है। 1.4 1.5 से नीचे गया तो रिवर्सेबल नहीं, 1.3 पे गया तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। With the influx of the Latino nations, the rate increases to 2.11. क्योंकि लतीनो जो कि मैक्सिको से आ रहे हैं, तो मैक्सिको के आने वाले लोग वो जरा बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, 3 या 4 करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की आबादी का फर्टिलिटी रेट इस वक्त 2.1 पे है। क्यों? क्योंकि नीचे लतीनो आ रहे हैं, ठीक है, मैक्सिकन लोग, और ये साउथ अमेरिका से जो आ रहे हैं। Bare minimum required to sustain a culture. In 1970, there were 100,000 Muslims in America. Today, there are over 9 million. The world is changing. It's time to wake up. ओके, सो ये मैंने अंग्रेजी चैनल पे बहुत अरसा पहले किया था, आप जाके वाह देख भाई सकते वाह। हैं। और साहिल साहब देखें, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीनें हैं जिससे ये लोग कब्जा कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। देयर इज नो कन्वर्जन। और थैंकफुली साहिल साहब, जो वेस्ट में क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट है चंद एक, बहुत हर कोई जो मेजर क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट हैं जो कि मुसलमानों के साथ अपोलोजेटिक्स के लेवल के ऊपर डिस्कशन करते हैं और पोलेमिकल लेवल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उनकी वजह से, और वो भी बहुत ढेर सारे नहीं है, उनकी वजह से ये मुसल्टे कुछ जो है इस्लाम छोड़ रहे हैं, विच इज 24% है। 24% है, हाँ 24% मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं, ताकि क्योंकि इस्लाम की जो असल हकीकत उन्हें समझ आती जा रही है। नाउ दिस इज व्हाई जो काम हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका बच्चे पैदा करना नहीं आप रोक सकते। What you can do is tell them the reality of Islam so that they get out of it. जमीन और पे माइग्रेशन, जी सॉरी, मैं कह रहा था कि इमिग्रेशन इनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। अभी देखो ट्रम्प आया है, डोनाल्ड ट्रम्प, अब वो क्या करता है, कैसे करता है, वो भी देखने की बात रहेगी। सर इमिग्रेशन बंद नहीं हो सकती, जो बंद हो सकता है वो इलीगल इमिग्रेशन बंद हो सकती है। देखिए इमिग्रेशन जो होती है वो एक खास कोटा होता है, यार हम इतने बंदे लेंगे, ठीक है, वो दैट इज फाइन, वो ठीक है। ये जो इलीगल इमिग्रेशन, उसमें नंबर ही पता नहीं लगता आपको, वो यहाँ पे आते हैं और खरगोशों की तरह ले लेते। आप देखें ना कि ये पिछले वाले सदर, क्या नाम है इसका, जो चल भी नहीं सकता बाबा बेचारा, पता नहीं धरती का बोझ है, बाइडेन। ये बाइडेन के टाइम में 16 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं। मैं उस दिन वो फेसबुक पे वीडियो देख रहा था। 16 वो कितने बनाएंगे फिर? सर लीगल यानी कि सॉरी लीगल नंबर है ये, उससे ज्यादा को तो आप बाकियों को तो भूल ही जाए ना, जो उनके रिकॉर्ड्स में है वो 16 मिलियन है, ठीक है। लीगल इलीगल नंबर है, हाँ जी, लीगल नंबर के इलीगल जो आए हैं, जो लीगल नंबर है वो 16 मिलियन का है। अब आप खुद सोचो कि जो जिस तरह मैक्सिको का, अब मैं उस दिन एक फेसबुक पे वीडियो देख रहा था, मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके ना कुछ इंडियन पाकिस्तानी जैसे लोग आ रहे हैं, तो कोई बंदा जा रहा था, उसने वीडियो बनाई हुई थी, हाथ में फेसबुक की उसकी वीडियो है, आप कहां से हो? मैं जी इंडिया से हूं। अच्छा आप कहां से हो? मैं पाकिस्तान से हूं। मैं कहा अमेरिका में पहुंच के इंडियन पाकिस्तानी दोनों दोस्त बन जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे आके गालियां निकाल रहे होते हैं। तो वहां जाके दोनों दोस्त बने हुए थे, क्यों? सेम तरह की चमड़ी और सेम लैंग्वेज, तो वहां पे सारे इलीगल जो है ना दोस्त बन जाते हैं। सर ये बहुत बड़ी गेम हो रही है, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स की मूवमेंट हो रही है। अब इटली सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वहां के घर मैं बता रहा हूं आपको खाली पड़े, 25-25 हजार दे रहे हैं वो यूरो के, जी आ जाओ रह लो। बिकॉज सर इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको ह्यूमन पावर चाहिए, बट ह्यूमन पावर वहां पे जाके उसको फिर बाद में कहती है हमें हमारी तजाद होगी, हमें शरिया दो, हमें फलाना दो। ये किसी कल्चर का पार्ट बनते ही नहीं, और फिर उस कल्चर को तबाह कर देते हैं। ये कैंसर है यार, ये कैंसर है। कैंसर बॉडी में फैलता कि मुझे चाहिए, कैंसर सेल्स बनते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं यार बॉडी तू अपना फंक्शन ना कर, तू मेरा फंक्शन कर। दिस इज लाइक अ कैंसर मैन। कहाँ गया वो? अली तो गायब हो गया। हाँ बहुत झूठा इंसान था वो। ही वॉज अ बॉर्न मुस्लिम। एड़ा बना रहा था वो कि मैं हिंदू था पहले। यार कौन सा हिंदू उर्दू स्कूल में, वो भी 10वीं पूरी होने के बाद 11वीं और 12वीं जो है वो कोई उर्दू उसमें डालेगा क्या? व्हाट्स द रिक्वायरमेंट? ही वॉज अ बॉर्न मुस्लिम। पागल बना रहा था, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स चेंज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ा गया।
पकड़ा गया तो उसके मुंह से हकीकत निकल गई, भाग गया। लेकिन बड़े जबरदस्त तरीके से आपने इस वीडियो को बताया एडम साहब और एक्सप्लेन किया।